गुरुदेव की जय। श्री सद्गुरुदेव की जय। विश्व गुरु वशिष्ठ महाराज की जय। प्रगट आत्म राम की जय। जय जय गिरनारी महाराज की जय। जय जय महाराज की जय। जय जय गिरनारी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव की जय। अपना सारा वृतांत बताकर जब राम जी शांत हो गए, तूष्णीम हो गए, चुप हो गए, तब विश्वामित्र जी ने प्रॉमिस कर दिया और कह दिया कि आप जानने योग्य सब जानते ही हो, आप पाके स्थित हो, विश्रांति के लिए थोड़े उपदेश की आवश्यकता है। जैसे मलिन आईना में मुख नहीं दिखता, थोड़ी मलिनता उसकी दूर कर दो, थोड़ा पहुंच दो, तुरंत प्रतिबिंब जैसा है वैसा दिखेगा। वैसे ही आपको थोड़े मार्जन की आवश्यकता है। थोड़े ही उपदेश से आप परम शांति को, विश्रांति को प्राप्त करोगे। और वशिष्ठ महाराज को बताया, पहले कहा कि आपके कुल में जितने भी रघुवंशी आज तक हुए हैं, उसमें से सबको वशिष्ठ महाराज के उपदेश से ही ज्ञान हुआ है। इस कुल में कहीं ज्ञानी हो गए हैं और वशिष्ठ जी के उपदेश से ही वो ज्ञान को प्राप्त कर चुके हैं। इसलिए श्री राम
आपको वशिष्ठ महाराज के उपदेश से ही विश्रांति मिलेगी, शांति मिलेगी। वशिष्ठ महाराज, आपका और मेरा जब विवाद हुआ तब सुमेरु पर्वत पर ब्रह्मा जी ने हमको जो उपदेश दिया है और सब जन समुदाय को भी लाभ होवे और हमारा विवाद शांत हो जाए, इसके लिए वो आपको याद है? वो उपदेश राम जी को करो। वशिष्ठ महाराज कहते हैं कि मुझे अक्षरशः उपदेश याद है। वो उपदेश विश्वामित्र की आज्ञा को शिरोमान्य करके मैं राम जी को करूंगा। जिस उद्देश्य से राम जी सहित सब भाई ज्ञान को प्राप्त कर लेंगे, ज्ञान में स्थिति कर लेंगे। और जब इस प्रकार वशिष्ठ महाराज ने कहा तब सबने सम्मति देते हुए साधुवाद दिया। भला भला भला, बस यही कल्याण का कारण है, इसकी ही जरूरत है। नारद जी ने जो कह दिया वो हम सब जानते हैं। राम जी आपको ज्ञान न होवे तो हम सब यहाँ मुड़ बैठे ऐसे समझ। ऐसे ज्ञान के उज्जवल पात्र आप हैं। और जब सबने साधुवाद दिया तब तक तो सब आकाशचारी आकाश से आ गए, भूचर सब जगह से उपस्थित हो गए, जलचर भी शरीर धारण करके आ गए, देवता सिद्ध गंधर्व किन्नर विद्याधर सबने उपस्थित होकर पुष्प वृष्टि की और कहा कि यहां जो ज्ञान हो रहा है, जो ज्ञान चर्चा हो रही है, वो ज्ञान चर्चा को सुनने के लिए सबको स्थित होना आवश्यक है। सिर्फ पुष्प वृष्टि करके हम नहीं चले जाएंगे। हम सब इस ज्ञान को पाने के लिए उत्सुक हैं, हम यहां स्थित रहेंगे। सब ऋषि मुनि, देवर्षि, राजर्षि, सब मुनीश्वर सब आ गए, सबका यथा योग्य पूजन हुआ। देखिए, सब सभा में स्थित हुए और राम जी ने नम्रतापूर्वक हाथ बांध के बैठ के एक प्रश्न किया, ये संसार आडंबर आया कहां से और वो शांत कैसे हो गए? कितना बढ़िया प्रश्न। वो प्रश्न का उत्तर, ये तो विस्तृत बातें हैं शॉर्ट में, अब विस्तृत देखेंगे। उसका उत्तर वशिष्ठ महाराज स्टार्ट करते हैं। विश्वामित्र ने भी कुछ बता दिया था कि चित्त के चंचलता के कारण ये जगत ब्रह्म होता है, जगत उत्पन्न होता है और चित्त शांत होते ही जगत ब्रह्म मिट जाता है। तो जगत ब्रह्म का कारण जो है वो अपने चित्त के स्फुरण, चित्त स्पंदन, जैसे जैसे हम स्फुरण करते हैं अपने निज स्वरूप को भूल के कहीं दूर दूर स्फुरण की वजह से ही चले गए, और वो स्फुरण शांत होता ही नहीं। जब भी हम आपके मन की ओर देखते हैं, अपने चित्त की ओर देखते हैं, तब पता चलता है कि वो तो चलता ही रहता है। और आराम से जब बैठोगे, ध्यान में बैठोगे, विचार करने को लगोगे, तब तुमको पता चलेगा अरे चित्त तो अस्थिर है, चित्त तो अस्थिर है, वो शांत रहता ही नहीं। जितने जितने हम संकल्प करते हैं उनमें जिसकी भी दृढ़ता होती है, वो दृढ़ता का दृश्य सामने खड़ा हो जाता है। कोई तुरंत दिखाई देता है, कोई बाद में दिखाई देता है,
मगर ये सब जो दृश्य दिखाई देते हैं वो चित्त की चंचलता का कारण है। चित्त को शांत करते ही ये जगत ब्रह्म मिट जाता है। और जगत ब्रह्म जो मिटा उसका तो वो तो स्वयं अपने आप को जान के बैठ गया। तो हम सब जगत ब्रह्म मिटाने के लिए जिज्ञासा लेके बैठे हैं और उसमें वशिष्ठ और राम जी का संवाद सुनने जा रहे हैं। राम जी ने जब पूछा विश्वामित्र जी को ये प्रश्न, तब उन्होंने बताया कि आगे जैसे तुम हो वैसे ही व्यासपुत्र सुखदेव जी सब कुछ अध्ययन किया था, सब जानते थे, मगर वो विश्रांति को प्राप्त नहीं कर सके। इसलिए अपने पिता को गृह में आकर पूछते हैं। नहीं, वो व्यास जी मंदराचल पर्वत पर थे, वहां पहुंचे और वहां जाके प्रार्थना करते हैं। ये विश्रांत नहीं मिलती, मुझे आनंद नहीं मिलता, मुझे ज्ञान की अपेक्षा है, आप मुझे बोध कीजिए जगत ब्रह्म आया कहां से और वो जाए कैसे। तब व्यास जी ने पूरा बोध कर दिया। यथा शास्त्र शास्त्र सम्मत पूर्ण बोध किया, उपदेश किया। तो सुखदेव जी कहते, पिताजी ये तो शास्त्र भी कहते हैं और ये तो मैं भी जानता, अगर इससे शांति नहीं मिलती, इसमें आनंद नहीं आता, तो ज्ञान और कुछ होगा। वैसे समझ गए पिता पुत्र का भेद है यहाँ। मोहवश मेरे पिता है, उसको ये प्रश्न होता है। अब उसको विचार करके कहते हैं कि सुखदेव मैं पूर्ण ज्ञानी नहीं हूं। कैसी उदारता ज्ञानी जनों की होती है। हमको लगे उसका समर्थन करके उसको सही दिशा में लगा देते हैं। तुम जाओ जनक महाराज के पास, वो विदेही है, वो पूर्ण ज्ञानी है, वो तुम्हारे प्रश्न का सही उत्तर देंगे। सुखदेव जी पहुंच गए। अब सब जानते हैं कि उनका अनादर हुआ। द्वारपाल ने जब जाके कहा राजा को, तब जनक महाराज ने बोला, रहने दो खड़े। 7 दिन वहां खड़े। फिर पूछा, वैसे ही खड़े जैसे आए थे। तो 7 दिन के बाद उसके दूसरे द्वार पर आने का राजा ने कहा। राजा आज्ञा के अनुसार दूसरे द्वार पर आके खड़े हुए। तो 15 दिन हो गए। फिर पूछा राजा ने, क्या स्थिति है उनकी, है या चला गया? द्वारपाल कहते, नहीं महाराज, वो तो पहले दिन जैसे आए थे वैसे ही खड़े हैं। अच्छा, अब ले आओ उसे अंतःपुर में और सब भोग भुगताओ, उनके लिए सारे भोग खुले कर दो। 7 दिन वहां स्त्रियों के बीच सब भोग उपलब्ध सामने, जो राजा के भोग होते हैं वो। फिर 7 दिन के बाद पूछा गया तो द्वारपाल कहते हैं, वो अनादर में जैसे थे वैसे सत्कार में भी है, आदर में भी वैसे है। उन्होंने भोगों की और दृष्टि भी नहीं डाली। देखिए, फिर बोले, अब देखो। जब जनक जी के पास पहुंचे तब यही प्रश्न था। जनक महाराज ने दंडवत प्रणाम किए, देखिए, और बोले, ज्ञानवेत्ताओं में, तत्ववेत्ताओं में शिरोमणि और पधारो, स्वागत किया। प्रश्न करने को कहा, किस उद्देश्य से आए हो? बस वो एक ही प्रश्न, इस संसार उपजा कहां से और वो शांत कैसे हो गए? बस जनक महाराज ने भी
यथाशास्त्र बोध किया। सुखदेव जी विनम्रता पूर्ण कहते हैं, महाराज ये बोध मेरे पिता ने भी किया था, शास्त्र भी वही कहते हैं और मेरा अनुभव भी यही है, मगर मुझे आनंद नहीं आता जो आनंद आना चाहिए ज्ञान से। बस इतना करके चुप हुए। जनक महाराज ने स्पष्ट कहा, जो बोध सत्य है वो यही है जो तुम जानते हो, तुम्हारे पिता भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, ज्ञानी जन सब जानते हैं। उसके विश्रांति के लिए उसका अभ्यास, बस इशारा बहुत था। वो चले गए और सुमेरु पर्वत पे जाके समाधिस्थ हुए, ध्यानस्थ हुए। 10,000 वर्ष तक समाधि की और सच्ची विश्रांति को प्राप्त कर। राम जी यहां पूछते हैं कि वो विश्रांति जैसे मिली उनको, वैसे हमें उपदेश कीजिए। और ये उपदेश की शुरुआत विश्वामित्र जी कहने से वशिष्ठ महाराज करते हैं, हम यहाँ देखेंगे। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, ब्रह्मा जी ने मुझको जीवों के कल्याण के निमित्त उपदेश किया था, वह मुझे भली प्रकार स्मरण है और वही अब मैं तुमसे कहता हूँ। जीवों के कल्याण के लिए जो उपदेश ब्रह्मा जी ने कहा था वो मैं तुमको कहता हूँ। इतना सुन राम जी ने पूछा, हे भगवान, कुछ प्रश्न करने का अवसर आया है, एक संशय मुझको है, सो दूर करो। मेरा एक संशय है, कृपा करके दूर करो। मोक्ष उपाय जो संहिता कहते हो सो तुम सब कहोगे, परंतु यह जो तुमने कहा कि सुखदेव जी विदेह मुक्त हो गए, तो भगवान व्यास जी जो सर्वज्ञ थे सो विदेह मुक्त क्यों न हुए? आपने कहा ना सुखदेव जी विदेह मुक्त हो गए, विदेह कैवल्य को प्राप्त कर गए, तो सुखदेव जी के पिता भगवान व्यास वो क्यों विदेह मुक्त न हुए? बहुत अच्छा प्रश्न है। वशिष्ठ जी बोले कि हे राम जी, जैसे सूर्य के किरण के साथ त्रसेणु उड़ती देख पड़ती है और उनकी संख्या नहीं हो सकती, वैसे ही परम सूर्य के संवेदन रूपी किरण में त्रिलोकी रूपी असंख्य त्रसेणु है, अनंत होकर मिट जाती है और अनंत होती है। संवेदन स्फुरण अनंत होते हैं और गणित होते हैं और अगणित होकर मिट भी जाते हैं। अनंत त्रिलोकी ब्रह्म समुद्र में है, उनकी संख्या कुछ नहीं। जैसे त्रसेणु की संख्या नहीं हो सकती, वैसे ये त्रिलोकियां कितनी हो गई, इतनी संख्या नहीं हो सकती। असंख्य त्रिशूण की तरह त्रिलोकियां उत्पन्न हुई हैं और विरामी पा दी। उत्पन्न होना, लीन होना होता ही रहता है। ये सब अनंत त्रिलोकी ब्रह्म समुद्र में उनकी संख्या कुछ नहीं। श्री राम जी ने पूछा, हे भगवान, पीछे जो व्यतीत हो गए हैं और आगे जो होंगे उनकी कितनी संख्या है? पहले जो व्यतीत हो गए वो और आगे कितनी होने वाली है, उनकी संख्या कितनी है? वर्तमान को तो मैं जानता हूँ। वर्तमान में क्या है वो मैं समझता हूँ, आगे पीछे का नहीं जानता, कृपा करके वो बताइए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, अनंत कोटि त्रिलोकी के गण उपजे और मिट गए हैं। ब्रह्म समुद्र में अनंत कोटि करोड़, अगणित करोड़ ये त्रिलोकियां उत्पन्न हुई है और मिट गई है। कितने ही होते हैं और कितने ही होवेंगे, इनकी कुछ संख्या नहीं। आगे पीछे भी कितने ही होंगे, कितने ही हो गए, किसी की संख्या नहीं हो सकती।
क्योंकि जीव असंख्य है और जीव जीव प्रति अपनी अपनी सृष्टि है। जीव असंख्य है और प्रत्येक जीव की अपनी अपनी सृष्टि होती है। जब ये जीव मृतक हो जाते हैं तब उसी स्थान में अपने अंतवाहक संकल्प रूपी पुर में उनको अपना बंधन भासता ये है। बिल्कुल याद रखने जैसी बात है। जब जीव मृतक होता है तब अपने अंतवाहक पुर में, देखिए, अपने ही अंतवाहक शरीर से वो अनंत अपने संकल्प के अनुसार दृश्य देखते हैं। इनको अपना बंधन भासता है और उसी स्थान में परलोक भास आता है। बस उनको अपने संकल्प से ही अपने बंधन भाषित होते हैं और उसी स्थान में उसे परलोक भी भाषित होता है। परलोक और कुछ बना है ऐसा मानना की जो मान्यता है उसमें एक क्लियर करना कि परलोक उसको अपने अंतःपुर में ही दिखाई देते हैं। पृथ्वी, अप, तेज, वायु और आकाश पंचभूत भासते हैं। पांचों भूत उसको वहां ही भाषित होते हैं और नाना प्रकार की वासना के अनुसार अपनी अपनी सृष्टि भास आती है। जीव सब अपनी वासना के अनुसार ही अपनी सृष्टि का भ्रम देखते हैं। प्रत्येक जीव की उनकी अपनी वासना के अनुसार उसको सृष्टियां दिखाई देती है। फिर जब वहां से मृतक होता है तब वही फिर सृष्टि भास आती है। नाना रूप नाम रूप संयुक्त वही जागृत सत्य होकर भास आती है। नाम रूप संयुक्त वही ब्रह्म जागृत होकर भाषित होता है। ये जागृत जगत हम जैसे देख रहे हैं वो हमारी सबकी अपनी अपनी सृष्टि है। जिस अंश से एक दूसरे की सृष्टि मिलती है इतने अंश में हम बैठे हैं इकट्ठे और वैसे ही कार्य कर रहे हैं। भिन्न भिन्न सबकी सृष्टियां होती हैं और भिन्न भिन्न सृष्टियां सबके अपने संकल्प के अनुसार ही होती है। तो ये सृष्टियां हम जागृत जैसे देख रहे हैं वैसे ही ये संकल्प की सृष्टि, ये शरीर छूटता है और फिर सामने खड़ी होती है। इस पर वहां से शरीर छूटता है फिर दूसरा जगत, फिर आगे का जगत, आगे का जगत, ऐसे ये सृष्टियां जागृत दृश्य की तरह हमें भाषित होती है। फिर जब वहां से मरता है तब इस पंचभूत सृष्टि का अभाव हो जाता है और दूसरी भास आती है। अभी ये पंचभूतात्मक जो सृष्टि देखी तो ये शरीर समाप्त होते उसका अभाव होता है और दूसरी पंचभूतात्मक सृष्टि फिर भाषित होती है। और वहाँ के जो जीव होते हैं उनको भी उसी प्रकार अनुभव होता है। बस सब जीवों को जो वहां भी होते हैं उसको भी इसी प्रकार ही अपने अपने अनुभव के अनुसार ही सृष्टियां भाषित होती है। इसी प्रकार एक एक जीव की सृष्टि होती है और मिट जाती है। एक एक जीव की सृष्टि इस प्रकार होती है, उपजती है और मिट जाती है। इनकी संख्या कुछ नहीं। तब ब्रह्मा की सृष्टि की संख्या कैसे हो? फिर ब्रह्मा की सृष्टि की संख्या कैसे? सामान्य जीवों की सृष्टि की संख्या नहीं हो सकती तो ब्रह्मा की कितनी सृष्टि, इसकी संख्या कैसे हो सके भाई? जैसे मनुष्य घूमता है और उसको सर्व पदार्थ भ्रमती दृष्टि आते हैं, जैसे नाव में बैठे हुए नदी के वृक्ष चलते दृष्टि आते हैं, जैसे नेत्र के दोष से आकाश में मोती की माला दृष्टि आती है और जैसे स्वप्न में सृष्टि भासती है, वैसे ही जीव को भ्रम से यह लोक और परलोक भासता है। जीव को भ्रम से यह लोक और परलोक भाषित होता है। जैसे घूमता हुआ मनुष्य सब पदार्थों को ऐसे ही फिरते देखता है। बच्चे फिर पुदड़ी फिरते हैं और फिर कहते हैं कि सब घूम रहा है, ऐसा है। दृष्टि दोष से आकाश में मुक्त मालाएं लटकती दिखाई देती है, वो वास्तव में नहीं होती, ये दृष्टि के दोष से ही होती है। जैसा जैसा भ्रम हमें होता है वैसे वैसे दृश्य हमें भाषित होते हैं। देखिए इसी प्रकार जो भी हमारे संकल्प होते हैं उस संकल्प के अनुसार भी हमें सृष्टियां भाषित होती हैं तो होती है ऐसा नहीं। स्वप्न के जगत को हम देखते हैं अपने स्वप्न के अनुसार। एक साथ जो 5-25 लोग सोए हैं, जिसको भी स्वप्न आया उसका स्वप्न दूसरा नहीं जानता, क्योंकि दूसरे को नहीं आया, वो उसको ही आया, तो उसका भ्रम है। और स्वप्न में से जगने के बाद उसको बताएं अरे ये तो स्वप्न है, मिथ्या, भूल जाता है। मगर ये दीर्घ स्वप्न है, स्वप्न तो है
बहुत लंबा स्वप्न है। स्वप्न में ही हम कई बार 2-3 जन्म देख लेते हैं अपने। स्वप्न में ही अपने आप को मुए हुए देख लेते हैं। स्वप्न में गए हुए संबंधियों को आए मिले, खाया पिया बैठा सब आनंद किया, सब देखते हैं। तो मगर जब नींद खुलती है तब वो कुछ नहीं होता। वैसे प्रत्येक जीव के अपने संकल्पों के अनुसार उसे अपना जगत भाषित होता है और वो जगत को ये जागृत जगत देख के सत्य मानता है। आप ये खूब समझता है, विचार नहीं किया इसलिए। विचार करे शास्त्र अनुसार तो उसको पता चले कि जैसे स्वप्न की सृष्टि है, स्वप्न का नगर है, स्वप्न के दृश्य हैं, वैसे ही सब दृश्य जागृत स्वप्न में है। ये जागृत स्वप्न ही है। वास्तव में जगत कुछ उपजा नहीं, एक अद्वैत परमात्मा तत्व अपने आप में स्थित है। एक अद्वैत परमात्मा तत्व अपने आप में स्थित है। वास्तव में जगत कुछ उपजा ही नहीं, कुछ बना ही नहीं। उसमें अद्वैत ब्रह्म अविद्या से भासता है। अद्वैत ब्रह्म में द्वैत ब्रह्म अविद्या से, अज्ञान से भाषित होता है। जैसे बालक को अपनी परछाई में वैताल भासते हैं और भय पाता है, वैसे ही अज्ञानी को कल्पना जगत रूप होकर भासती है। अज्ञानी की कल्पना उसको जगत रूप होकर भाषित होती है। कितना आसान, बालक अपनी परछाई को देख के डरता है, रोने लगता है, आश्रय ढूंढता है। मगर जब उसको बताया जाए देखिए क्या है, तो तेरी परछाई है, जब उसे समझ आ जाती है कि मेरी परछाई, फिर उससे डरता नहीं। फिर कभी कितनी बार परछाई देखेगा तो भी नहीं डरेगा। इसी प्रकार अपने स्वरूप को एक बार जिसने पा लिया, जान लिया, उसको जगत कभी सत्य नहीं लगेगा। जगत ब्रह्म मात्र है, वो निश्चय हो जाएगा। हे राम जी, व्यास जी को 32 आकार से मैंने देखा है। व्यास जी को अब तक, आपको हम अभी उपस्थित हुए हैं तब तक 32 आकार में महीने देखे हैं। देखिए 32 बार शरीर धारण करके संसार में आए हुए और उनके व्यवहार करते हुए महीने देखे हैं। उनमें 10 आकार उसमें और से क्रिया और निश्चय रूप है। 10 आकार, क्रिया और निश्चय रूप ऐसे ही है। एक 10 अर्थ समान हुए हैं, 10 अर्ध समान हुए हैं, आधे बिल्कुल ऐसे और आधे डिफरेंट। और 12 आकार क्रिया और चेष्टा में विलक्षण हुए हैं। और 12 आकार में, क्रिया में, व्यवहार में, चेष्टा में विलक्षण विपरीत दिखे। ऐसे 32 समुद्र में तरंग होती है तो उनमें कोई सम और कोई विलक्षण उपजती है, वैसे ही व्यास हुए हैं। व्यास वैसे ही 32 बार अवतार धारण करके आए हैं। जैसे समुद्र में उछलती हुई तरंगे कोई समान होती है, कोई छोटी बड़ी होती है, इसी प्रकार ही व्यास जी के जीवन कार्य में 32 बार तो आए हैं, मगर 10 समान रूप से, 10 अर्ध समान और बाकी के विलक्षण 12 है, बाकी 12 विलक्षण। वैसे ही व्यास हुए हैं। सम जो 10 हुए हैं उनमें 10वें व्यास यही है। 10 जो सम हुए ना, इसमें 10वें व्यास यही है। अभी जो दशरथ राजा के वहां सिंहासन, सुवर्ण के सिंहासन पर बैठे और आगे भी 8 बेर यही होंगे और महाभारत कहेंगे। 8 बेर इस प्रकार ही होंगे और महाभारत सुनाएंगे। 9वीं बेर ब्रह्मा होकर विदेह मुक्त होंगे। 9वीं बेर ब्रह्मा होंगे और ब्रह्मा का जब युग समय पूरा होगा, महाप्रलय के समय विदेह मुक्त हो जाएंगे। हम और वाल्मीकि, भृगु और बृहस्पति का पिता अंगिरा इत्यादि भी विदेह मुक्त होंगे। तब हम, वाल्मीकि, बृहस्पति के पिता अंगिरा आदि विदेह मुक्त होंगे। तब तक हमको रहना है इस संसार में कैसे। हे राम जी, एक सम होते हैं
और एक विलक्षण होते हैं। मनुष्य, देवता, तिर्यगादिक जीव कई मनुष्य, बेर समान होते हैं देवता, तिर्यक आदि सब जीव कई बार समान होते हैं और कितने बेर विलक्षण और होते हैं। कई बार विलक्षण भी होते हैं। कितने जीव समान आकार आगे से कुल क्रिया सहित होते हैं कितने जीव समान क्रिया वाले कुल क्रिया आदि से समान रूप से दिखने में होते हैं और कितने संकल्प से उठते फिरते हैं और कितने संकल्प से उठते फिरते ही रहते हैं। आना जाना जीना मरना स्वप्न भ्रम की भांति दिखता आना है। आना जाना जीना मरना सब स्वप्न भ्रम जैसा है, पर वास्तव में न कोई आता है और न कोई जाता है। विचार करो तो पता चलेगा कि वास्तव में न कोई आता है न कोई जाता है, न जन्मता है न मरता है, न उपजा है न नाश को प्राप्त होता है। यह ब्रह्म अज्ञान से भासता है। बस ये जो ब्रह्म भाषित होता है वो अज्ञान के कारण भाषित होता है। विचार करने से कुछ नहीं भासता, विचार करने से वो नहीं रहता। जैसे कदली का खंभा बड़ा पुष्ट दिखता है और यदि खोल के देखो तो कुछ सार नहीं निकलता, वैसे ही जगत ब्रह्म अविचार से सिद्ध है, विचार करने से कुछ नहीं भासता। जगत ब्रह्म अविचार से सिद्ध है, विचार करने से कुछ भाषित नहीं होता। जैसे कदली का खंभा, केले के पेड़ का खंभा, वो खंभा दिखने में बहुत बड़ा दिखता है, मजबूत दिखता है, मगर जब उसको खोलो तो उसकी पत्ती पत्ती अलग हो जाती है, खंभा कुछ रहता ही नहीं। वह आत्मदर्शी सदा शांत आत्मा परमानंद स्वरूप और इच्छा से रहित है। आत्मदर्शी परमानंद स्वरूप और इच्छा से रहित है, जिसने सत्य को सत्य जान लिया है वो। जैसे जीवन मुक्त को कोई चला नहीं सकता, वैसे ही व्यास जी को सदेह मुक्ति और विदेह मुक्ति की कुछ इच्छा नहीं। ज्ञानी पुरुष को कोई चला नहीं सकता, दृढ़ निश्चय में स्थित है, वैसे व्यास जी को कोई चला नहीं सकता, क्योंकि उनके लिए ये देह से मुक्ति, जीवन मुक्ति जिसको कहते हैं, और देह छूट जाए विदेह मुक्ति, दोनों बराबर है। उसकी कोई इच्छा नहीं, न जीवन मुक्ति की इच्छा उनकी है न विदेह मुक्ति की इच्छा है, कोई इच्छा नहीं है। इच्छा से रहित अपने स्वरूप में ही वो तो स्थित है। वे तो सदा अद्वैत रूप है, वो तो सदा अद्वैत रूप ही है। हे राम जी, जीवन मुक्त को सर्वत्र सर्वात्मा पूर्ण भासता है। जीवन मुक्त पुरुषों को सर्वत्र एक सर्वात्मा पूर्ण परिपूर्ण भाषित होता है। वह तो स्वरूप सार शांति अमृत से पूर्ण और निर्वाण में स्थित है। अमृत से पूर्ण और निर्वाण में स्थित है। स्वरूप सा अमृत स्वरूप से परिपूर्ण है वो, उसमें कुछ भी न्यून तो है ही नहीं कि कोई इच्छा बने। जब परिपूर्ण है तब इच्छा का कोई प्रश्न ही नहीं रहता। न उन्हें जीवन मुक्ति की इच्छा है न विदेह मुक्ति की इच्छा है, क्योंकि वो तो अद्वैत ब्रह्म में ही स्थित है, स्वयं ब्रह्म ही है। इतना कहकर वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति में कुछ भेद नहीं है। जैसे जल स्थिर हो तो भी जल है और तरंग है तो भी जल है, वैसे ही जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति में कुछ भेद नहीं। जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति अनुभव में एक ही है, इसमें कोई भेद नहीं है। जीवन मुक्ति प्राप्त करने के बाद जो प्रारब्ध शेष होता है, वो प्रारब्ध में वो अपने मुक्त स्वरूप में स्थित होकर प्रारब्ध को खत्म करते हैं। फिर तो विदेह मुक्ति है, उसको शरीर अभी भी विदेह मुक्ति का ही अनुभव है। इसलिए जनक महाराज विदेही कहलाते थे। जिसको निश्चय है कि मैं देह नहीं हूं, मैं आत्मा ही हूं, अपने ब्रह्म स्वरूप में स्थित है, उनको क्या भेद? व्यास जी को ये कोई भेद नहीं, जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति की कोई इच्छा ही नहीं, क्योंकि स्वयं मुक्त आत्मा ही है, स्वयं ब्रह्म स्वरूप ही है, आप ही आप सब कुछ है। हे राम जी,
जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति का अनुभव तुमको प्रत्यक्ष नहीं भासता, क्योंकि संवेद है और उनमें जो भेद भासता है सो असम्यक असम्यक ज्ञान से भेद भाषित होता है। दर्शी को भासता है, ज्ञानवान को भेद नहीं भासता। असम्यक दर्शी को ये दोनों में भेद भाषित होता है। सम्यक दर्शी को जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति दोनों तुल्य है, दोनों समान है, उसको कोई भेद भाषित नहीं होता। हे मनन करताओं में श्रेष्ठ राम जी, हे मनन करताओं में श्रेष्ठ राम जी, जो मनन करता है ना वो ही पाता है। इतना अच्छा संबोधन, एप्रोप्रिएट संबोधन होंगे जितने भी होंगे। जैसे वायु स्पंद रूप होती है तो भी वायु है, और निस्पंद होती है तो भी वायु है। चलती है वायु तब भी वो वायु है, और स्थिर रह जाते हैं तब भी वायु है। वायु के सिवा कुछ नहीं, चले न चले, स्पंद रूप होवे निस्पंद होवे, वायु वायु ही है। वैसे निश्चय करके कुछ भेद नहीं, पर और जीवों को स्पंद होती है तो भासती है, और निस्पंद होती है तो नहीं भासती। वैसे ही ज्ञानवान पुरुष को जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति में कुछ भेद नहीं, वह सदा अद्वैत निश्चय वाला और इच्छा से रहित है। ज्ञानवान अद्वैत निश्चय वाले और इच्छा से रहित है। जब जीवों को उसका शरीर भासता है तब जीवन मुक्ति कहते हैं। जीवों को उनका शरीर भासता है, दिखाई देता है, तब वो जीवन मुक्ति कहलाते हैं, मुक्त रूप से जी रहे हैं। और जब शरीर अदृश्य होता है तब विदेह मुक्ति कहते हैं, पर उसको दोनों तुल्य है, तब विदेह मुक्ति कहलाती है। और सब कहते हैं उनके लिए तो दोनों तुल्य है, दोनों बराबर है। हे राम जी, अब प्रकृत प्रसंग को जो श्रवण का भूषण है उसे सुनिए। प्रकृत प्रसंग जो श्रवण का भूषण है, जो सुनने योग्य है, उसे सुनिए। जो कुछ सिद्ध होता है सो अपने पुरुषार्थ से सिद्ध होता है। एक बात याद रखो, जो भी सिद्ध होता है वो अपने पुरुषार्थ से ही सिद्ध होता है। पुरुषार्थ बिना कुछ सिद्ध नहीं होता। पुरुषार्थ बिना कुछ भी पाया नहीं जाता। जो भी पाना है वो पुरुषार्थ से ही पाया जाता है। सिद्धियां भी प्राप्त करनी है ना, तो ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, सिद्धियां प्राप्त करनी है तो पुरुषार्थ करना पड़ता है। लोग जो कहते हैं कि दैव करेगा सो होगा, यह मूर्खता है। दैव करेगा, प्रारब्ध करेगा, वो होगा, ऐसा जो लोग कहते हैं वो कहना मूर्खता है। चंद्रमा जो हृदय को शीतल और उल्लास करता भासता है, उसमें यह शीतलता पुरुषार्थ से हुई है। चंद्रमा के पुरुषार्थ से ही चंद्रमा में शीतलता है भाई, इसलिए वो शीतलता दे सकता है, अमृत बरसा सकता है, वो चंद्रमा की पुरुषार्थ के परिणाम है। हे राम जी, जिस अर्थ की प्रार्थना और यत्न करे और उससे फिरे नहीं तो अवश्य पाता है। जो प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करे और पुरुषार्थ से डिगे नहीं तो अवश्य पाता है। पुरुषार्थ प्रयत्न किसका नाम है सो सुनो। पुरुषार्थ किसका नाम है? प्रयत्न कहेंगे हम, उसे डिटेल से सुनो। संत जन और सतशास्त्र के उपदेश रूप उपाय से उनके अनुसार चित्त का विचरना पुरुषार्थ એટલે यत्न है। संत जन और सतशास्त्र के उपदेश के अनुसार, उसके अर्थ के अनुसार विचरना, उसे प्रयत्न कहते हैं, पुरुषार्थ कहते हैं। और उससे भीतर जो चेष्टा है उसका नाम उन्मत्त चेष्टा है। शास्त्र और संतों के मत से अगर विरुद्ध चेष्टा हम करते हैं तो वो उन्मत्त चेष्टा है, वो गलत चेष्टा है, पागलों की चेष्टा जैसा हमारा व्यवहार हो जाएगा। अगर शास्त्र विरुद्ध हम व्यवहार करेंगे, अनुभवी संत जनों के वचनों से विरुद्ध हम बरतेंगे तो जिस निमित्त यत्न करता है सोई पाता है। मनुष्य जिस निमित्त यत्न करता है, जिस निमित्त पुरुषार्थ करता है, वो ही वो पाता है। एक जीव पुरुषार्थ करके इंद्र की पदवी पाकर त्रिलोकी का पति
वो सिंहासन पर आरूढ़ हुआ है। हाँ, जीव जैसा पुरुषार्थ करते हैं वैसे पाते हैं। एक जीव जो इंद्र बना है, त्रिलोकी का अधिपति बना है, वो उनके अपने पुरुषार्थ से ही होता है। हे रामचंद्र, आत्म तत्व में जो चैतन्य संवित है सो संवेदन रूप होकर पूर्ति है। आत्म तत्व में जो चैतन्य संवित है वो ही स्फुरित होती है वे। और चेतन आत्म तत्व में जो है वो संवित होकर संवेदन रूप होकर स्फुरित होती है। और सोई अपने पुरुषार्थ से ब्रह्म पद को प्राप्त हुई है। और वो ही अपने पुरुषार्थ से ब्रह्म पद को प्राप्त हुई है। इसीलिए देखो कि जिसको कुछ सिद्धियां प्राप्त हुई है सो अपने पुरुषार्थ से हुई है। इस प्रकार जिसको जो भी सिद्धियां प्राप्त हुई है वो उन सबको अपने अपने पुरुषार्थ से ही प्राप्त हुई है। केवल चैतन्य आत्म तत्व केवल चैतन्य आत्म तत्व है, उसमें चित्त संवेदन स्पंद रूप है। केवल चैतन्य आत्म तत्व है, इसमें चित्त संवेदन रूप है, स्फुरन रूप हो जाते हैं। केवल चैतन्य आत्म तत्व है, उसमें चित्त संवेदन स्पंद रूप है। यह चित्त संवेदन ही अपने पुरुषार्थ से, बस वही संवेदन ही अपने पुरुषार्थ से गरुड़ पर आरूढ़ होकर विष्णु रूप होता है। वो ही गरुड़ पर आरूढ़ होकर विष्णु रूप बनता है। देखिए, और पुरुषोत्तम कहता है। वो पुरुषोत्तम अपने पुरुषार्थ से ही कहलाता है। गरुड़ पर आरूढ़ होना और विष्णु नाम प्राप्त करना वो उनका पुरुषार्थ है। यही चित्त संवेदन अपने पुरुषार्थ से रुद्र रूप और वही चित्त संवेदन पार्वती, मस्तक में चंद्रमा और अपने ही संवेदन से रुद्र रूप, जिसके अर्धांग में और अर्धांग में पार्वती मस्तक में चंद्रमा और नीलकंठ परम शांति रूप, शांति रूप को धारण करता है। इससे जो कुछ सिद्ध होता है परम शांत रुद्र रूप धारण करते हैं, पुरुषार्थ से ही होता है। ये सब पुरुषार्थ से ही हुआ है भाई। जो कोई कुछ भी प्राप्त करता है वो पुरुषार्थ से ही उसे मिलता है। हे राम जी, पुरुषार्थ से सुमेरु का चूर्ण किया चाहे तो वह भी कर सकता है। पुरुषार्थ करके सुमेरु का चूर्ण करना चाहे तो सुमेरु को चूर्ण कर सकता है। जो अपने हाथ से चरणामृत भी ले नहीं सकता, वह यदि पुरुषार्थ करे तो वही पृथ्वी को खंड खंड करने को समर्थवान होता है। जो अपने हाथ से प्रभु के गुरुजनों के चरणामृत भी नहीं ले सकता, वो पृथ्वी को खंड खंड कर सकता है अगर उसका पुरुषार्थ ऐसा है। पुरुषार्थ बलिष्ठ होना चाहिए। जो बलवान पुरुषार्थ करते हैं वो जो चाहे वो सब प्राप्त कर सकते हैं। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, चित्त जो कुछ वांछना करता है और शास्त्र के अनुसार पुरुषार्थ नहीं करता सो सुख न पावेगा। चित्त जो भी चाहता है, जो वांछना करता है, वो शास्त्र सम्मत पुरुषार्थ नहीं करता तो नहीं प्राप्त कर सकता, और शास्त्र सम्मत पुरुषार्थ करने वाला अवश्य प्राप्त कर लेता है, क्योंकि उसकी उन्मत्त चेष्टा है। शास्त्र विरुद्ध बरतने वाले की पागल जैसी चेष्टा है, उन्मत्त चेष्टा है, इसलिए वो सफल नहीं होता। पौरुष भी दो प्रकार का है, एक शास्त्र के अनुसार और दूसरा शास्त्र विरुद्ध। पौरुष शास्त्र अनुसार और शास्त्र विरुद्ध, ऐसे दो प्रकार का है। जो शास्त्र को त्याग करके अपनी इच्छा के अनुसार विचरता है सो सिद्धता न पावेगा, और जो मन माने व्यवहार को करता है, शास्त्र को नहीं अनुसरता, वो सफल नहीं होता पुरुषार्थ में। और जो शास्त्र के अनुसार पुरुषार्थ करेगा वह सिद्धता को प्राप्त होगा। शास्त्र के अनुसार ही जो पुरुषार्थ करता है अवश्य सिद्धता को प्राप्त करता है।
कदाचित दुख न वो पावेगा। कदाचित दुख नहीं पाएगा, कभी भी उसे उल्टा परिणाम नहीं मिलेगा। जो शास्त्र सम्मत जिएगा, शास्त्र सम्मत मेहनत करेगा। अनुभव से स्मरण होता है और स्मरण से अनुभव होता है। अनुभव से स्मरण होता है, वो स्मरण से फिर अनुभव होता है। यह दोनों इसी ही से होते हैं। इसी से ही इस प्रकार होता है। अनुभव जो पुरुषार्थ से हुआ और उसका स्मरण रह गया, वो स्मरण बार बार पुरुषार्थ करता है, वो फिर अनुभव होता है। तो इस प्रकार अनुभव से मनुष्य स्मृति को प्राप्त करता है और स्मृति से अनुभव करता है, तो इसे पुरुषार्थ का ही परिणाम हुआ। दैव तो कुछ न हुआ, दैव इसमें कोई न हुआ। हे राम जी, और दैव कोई नहीं, उसका विचार उसका किया ही उसका प्राप्त होते हैं, उसको प्राप्त होते हैं। जो कुछ करते हैं उसका ही परिणाम प्राप्त करते हैं। जो करते नहीं वो फल नहीं प्राप्त होता। जो करते हैं शास्त्र सम्मत रूप से, उसको ही निश्चय किया हुआ परिणाम प्राप्त होता है। ये याद रखें। हम शास्त्र विरुद्ध व्यवहार करें तो फिर जो चाहते हैं कि मुझे ये मिल जाए, ना मिले। ब्रह्म पद की प्राप्ति करनी है, शास्त्र विरुद्ध जगत में हम बढ़ते और फिर कहेंगे इतना किया फिर भी ब्रह्म पद को नहीं मिला, अनुभव तो नहीं हुआ। कहां से होगा? चलते हैं विरुद्ध दिशा में। जाना है अमेरिका और निकल चुके हैं और दिशा में और देश के लिए, तो कहां से पाओगे? जिसके लिए तुमने लक्ष्य निर्धारित किया है वह पहुंचना है, तो उसी साधन पकड़ना पड़ेगा, उसी दिशा पकड़नी पड़ेगी, तब पहुंचेंगे हम। तो पुरुषार्थ सबल होना चाहिए, शास्त्र सम्मत होना चाहिए, दृढ़ पुरुषार्थ होना चाहिए, अटूट पुरुषार्थ होना चाहिए। पुरुषार्थ में कभी भी त्रुटि नहीं होनी चाहिए और वो सारा पुरुषार्थ शास्त्र के अनुरूप ही होना चाहिए। परंतु जो बलिष्ठ होते हैं उसी के अनुसार और विद्यमान पुरुष बलि होता है, वह उसको जीत लेता है। अगला सेंटेंस पहले पढ़ो। हे राम जी, और देव कोई नहीं, और कोई देव उसका किया ही उसको प्राप्त होता है। परंतु जो बलिष्ठ होते हैं उसका किया ही उसे प्राप्त, मतलब जो बलिष्ठ होते हैं उसके अनुसार उसको विचरता है। वो विचरने को मिलता है, वैसे ही विचरता है। बलि होते हैं उसी की जय होती है। जो प्रकार के प्रयत्न बलवान होते हैं उसकी जय होती है। और विद्यमान पुरुषार्थ बलि होता है तब उसकी जीत होती है। विद्यमान पुरुषार्थ बलि हुए तो विद्यमान पुरुषार्थ की जीत हो जाती है। आगे का पुरुषार्थ अगर इससे बलि नहीं है तो वो निष्फल रहता है। जैसे एक पुरुष के 2 पुत्र हैं तो वह उन दोनों को लड़ता है, पर दोनों में से दोनों को लड़ाता है। एक पिता जिनके 2 पुत्र हैं तो दोनों को लड़ाता है। उसमें जो बलवान होता है उसी की जय होती है। परंतु दोनों उसी के है, वैसे ही दोनों क्रम, मगर दोनों पुत्र उसी के है। इस प्रकार दोनों जो फल मिलते हैं हमें, वो करने वाले के कर्म के ही फल होते हैं। इसके दोनों कर्म इसके हैं, जिसका पूर्व का संस्कार बलि होता है उसी की जय होती है। जिसका पूर्व संस्कार बल होता है उसी की जय हो जाती है। हे राम जी, यह जीव जो सत्संग करता है और सतशास्त्र को भी विचारता है, पर फिर भी पक्षी के समान जो संसार वृक्ष की ओर उड़ता है, तो पूर्व का संस्कार बलि है, बस उसी में स्थिर नहीं हो सकता। देखो, पूर्व के संस्कार बलवान बन जाते हैं जब, तब इस जन्म के जो भी हमारे पुरुषार्थ हैं वो कम पड़ जाते हैं, तो तब हमको पूर्व संस्कार के अनुसार ही फल मिलता है। अब हम बलिष्ठ पुरुषार्थ करें पूर्व में जो कर्म किए थे उससे, तो अभी के संस्कार बढ़ जाएंगे, उसी के अनुसार फल मिलेगा, वो निम्न हो जाएगा। ऐसा जानकर पुरुष प्रयत्न को त्याग न करे, अच्छे से समझ के अच्छे प्रकार से पूर्व संस्कार के अनुसार जो बलिष्ठ संस्कार है उसको इससे भी बलिष्ठ आज करें तो लाभ हुए। पूर्व संस्कार को
संस्कार से अन्यथा नहीं होता, परंतु पूर्व का संस्कार बलि भी हो और सत्संग करे और सतशास्त्र का अभ्यास भी करें। दृढ़ अभ्यास हो, तो पूर्व के संस्कार जो पुरुष प्रयत्न से जीत लेता है। हाँ, पुरुष प्रयत्न से पूर्व संस्कार को भी जीत लेता है, कितना भी बलि पूर्व संस्कार का हुए, मगर उस पूर्व संस्कार से उसको जीतने के लिए सतशास्त्र और सत्संग के द्वारा पुरुषार्थ करें तो इस जन्म का पुरुषार्थ उनको जीत लेता है। कितना भी बलिष्ठ हो गए तो भी जिसने शास्त्र सम्मत अभ्यास किया है, जिसने सत्संग किया है, जिसका एक ही निश्चय स्वरूप की प्राप्ति का है, वो कितने भी पूर्व के संस्कार बलिष्ठ हो गए तो भी उसको जीत लेता है। जैसे पूर्व के संस्कार से दुष्कृत्य किया है और आगे सुकृत्य करे तो पिछले का अभाव हो जाता है। हाँ, पूर्व संस्कार में दुष्कृत किए हुए हैं, मगर इस जन्म में बहुत सुकृत करें तो पूर्व संस्कार दब जाएंगे। सो पुरुष प्रयत्न से ही होता है। ये पुरुष प्रयत्न से ही होता है। जब अज्ञान अवस्था थी तब जो किया वो पूर्व संस्कार हो गए थे। अभ्यास करके पुरुषार्थ करके सत्र शास्त्रों के अनुसार अपने जीवन को जीता है और बलि पुरुषार्थ कर लेता है तो वो संस्कार पूर्व संस्कार को जीत लेता है। पुरुषार्थ क्या है और उससे क्या सिद्ध होता है, सो श्रवण करिए। श्रवण करो, पुरुषार्थ क्या है और उससे क्या सिद्ध होता है। ज्ञानवान जो संत है और सतशास्त्र जो ब्रह्म विद्या है। संत जन में ज्ञानवान और सतशास्त्र में जो ब्रह्म विद्या का निरूपण करते हैं वो शास्त्र, उसके अनुसार प्रयत्न करने का नाम पुरुषार्थ है। उसके अनुसार जो प्रयत्न करता है तो उसके वो प्रयत्न पुरुषार्थ कहलाते हैं। और पुरुषार्थ से पाने योग्य आत्मा है। पुरुषार्थ से पाने योग्य अगर कुछ है तो आत्मा है। ये बात बराबर हम याद रखें। पूर्व संस्कार जो हमारे हैं जगत के ही तो हैं, इसलिए जगत में आ गए हैं। अगर पूर्व में कोई अच्छा अभ्यास भी किया होगा मगर अभ्यास पूर्ण नहीं हुआ है, इस जन्म में आ गए, हम इस अभ्यास को और दृढ़ करने के लिए लगे संतों के मत अनुसार, ज्ञानी जनों के मत के अनुसार और सतशास्त्र जो ब्रह्म विद्या का निरूपण करते हैं उस शास्त्रों के अनुसार हम पुरुषार्थ करें और इसी जन्म में इतना कड़ा पुरुषार्थ करें कि पूर्व जन्म के संस्कार को वो लांघ जाए। तो संस्कार और अभी का अभ्यास दोनों में से जो बलवान होता है उसकी जय होती है। मगर सतशास्त्र के अनुसार पुरुषार्थ करते हैं, संत जनों के अनुसार हम पुरुषार्थ करते हैं, वो पुरुषार्थ हमारा बलि बन जाता है, कड़ा हो जाता है, तब पूर्व संस्कार को हम जीत सकते हैं। जिससे संसार समुद्र से पार, इस पुरुषार्थ से संसार समुद्र से मनुष्य पार हो जाता है। हे राम जी, जो कुछ सिद्ध होता है सो अपने पुरुषार्थ से ही सिद्ध होता है। इसलिए राम जी, जो कुछ सिद्ध होता है अपने पुरुषार्थ से ही सिद्ध होता है, दूसरा कोई देव नहीं। दूसरा कोई देव नहीं है भाई। जो शास्त्र के अनुसार पुरुषार्थ को त्याग कर कहता है कि जो कुछ करेगा सो देव करेगा, वह मनुष्य नहीं गर्दभ है। जो कहता है जो करेगा वो देव करेगा और पुरुषार्थ नहीं करता बैठा रहता है, वो मनुष्य नहीं गर्दभ है, अपनी ही खाई अपनी ही गोर बना रहा है। वो उसका संग करना दुख का कारण है। ऐसे मनुष्यों का संग भी नहीं करना चाहिए, ऐसे का संग करना भी दुख का कारण है। इससे हमें दुखी होगा, सुख नहीं मिलेगा। मनुष्य को प्रथम तो यह करना चाहिए कि अपने वर्णाश्रम के शुभ अब क्या करना चाहिए? आचारों को ग्रहण करे। पुरुषार्थ कैसा होना चाहिए? तो मनुष्य को सबसे पहले ये करना चाहिए कि अपने वर्णाश्रम के अनुसार जो शुभ आचार हैं वो शुभ आचार ग्रहण करने चाहिए, शुभ आचार शुभ व्यवहार करना चाहिए और अशुभ का त्याग करना और चाहिए। अशुभ का त्याग करना चाहिए, अशुभ को छोड़ देने चाहिए। फिर संतों का संग और सतशास्त्रों का विचारना, फिर संतों का मीन्स ज्ञानी जनों का संग और सतशास्त्र ब्रह्म विद्या जताते हैं वो शास्त्रों का विचार करना चाहिए और उनको विचार कर
अपने गुण दोष को भी विचार करना चाहिए। शास्त्र के अनुसार, संतों के मत के अनुसार अपने गुण दोषों का विचार करना चाहिए। इसमें हम कितना फॉलो कर लें, जो संत कहते हैं, सतशास्त्र कहते हैं, उसके अनुसार हमारा जीवन कैसा है। हमारा जीवन शास्त्र सम्मत है तो उसी के अनुसार चलते रहें। मगर कोई ऐसा हमारे में दोष हो गए, शास्त्र विरुद्ध हमारा कोई व्यवहार होता है, तो व्यवहार को हम छोड़ दें, सतशास्त्र अनुसार ही हम व्यवहार करना शुरू कर दें। कि दिन और रात्रि में क्या शुभ और अशुभ किया है। वो विचार करना चाहिए, अपने गुण दोष देखने चाहिए कि रात्रि और दिन में हमने क्या अशुभ किया। आगे फिर गुण और दोष का भी साक्षीभूत होकर जो संतोष, धैर्य, आगे गुण और दोष के साक्षीभूत होकर संतोष, धैर्य, विराग, विचार और अभ्यास आदि गुण है, विराग, विचार, अभ्यास आदि जो गुण हैं उसको अंगीकार बढ़ावे और जो बढ़ाते जाए उनका त्याग करें। और जितने अपने में दोष हैं उतने दोषों का त्याग करते जाएं। जब तक अपने गुण दोष नहीं देखेंगे तब तक कौन दिशा में जाना पता नहीं चलेगा। शास्त्र सम्मत विचार करके हम अपने ही गुण दोष का विचार करेंगे और संतों से अनुमोदन ले लेंगे कि ये शास्त्र ये कहते हैं हमारे में इतने दोष हैं, इसके निवृत्ति के लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, ये पुरुषार्थ हमारा सही है और ये गुण है हमारे में, वो भी शास्त्र सम्मत है, उसके अनुसार हम और पुरुषार्थ करते रहे तो आप हमें बताइए। तो संत जन, ज्ञानी जन अपने अनुभव के अनुसार हमारा मार्गदर्शन करेंगे तो हमारा पुरुषार्थ जो गलत है, जो मेहनत हमारी गलत है, आज तक हमने जो गलत व्यवहार किया है वो कैसे छूटे, वो युक्ति संत और शास्त्र बताएंगे। और कैसा पुरुषार्थ आपको सत्पुरुषार्थ कहलाएगा और आपकी ऊर्ध्वगति करेंगे, वो भी संत और शास्त्र कहेंगे। तो संत और शास्त्र के अनुसार अपने दोषों को निवृत्त करने का पुरुषार्थ करें, निवृत्त करने का उद्यम करें और गुणों को बढ़ाने के लिए उद्यम करें। जब ऐसे पुरुषार्थ को अंगीकार करेगा तब परमानंद रूप आत्म तत्व को पावेगा। बस ऐसे पुरुषार्थ को जब अंगीकार करेगा तब वो परमानंद रूप आत्म स्वरूप को प्राप्त करेगा, जो परम आनंद देने वाला, जहाँ दुख की छाया भी नहीं आ सकती, ऐसा आनंद प्राप्त करने वाला। देखिए अपना ही स्वरूप है, दूसरा कुछ है नहीं, वो मिल जाएगा, परमानंद स्वरूप की प्राप्ति होगी। इससे हे राम जी, जैसे वन का मृग घास, तृण और पत्ते को रसीला जान के खाता है, वैसे ही स्त्री पुत्र बांधव धनादि में मग्न होना, स्त्री पुत्र बांधव धनादिक में मग्न होना व्यर्थ है। जैसे मृग हरे हरे तृण घास देख के उसको खाने में वो प्रवृत्त हो जाता है, बस उसमें ही उसे रस आता है, वैसे जो मनुष्य अपने धन पुत्र परिवार आदि में सुख देखता है, रस देखता है, वो सही पुरुषार्थ नहीं कर सकता। इससे विरक्त होना, इसलिए सबसे विरक्त होना और दांतों से दांत घिस के चबाकर संसार समुद्र के पार होने का यत्न करना चाहिए। पार होने के लिए यत्न करना चाहिए। दांत पीस के, दांतों से दांत चबा के संसार समुद्र से पार होने का प्रयत्न करना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए। जैसे केसरी सिंह बल करके पिंजरे में से निकल जाता है, वैसे ही निकल जाने का नाम पुरुषार्थ है। केसरी सिंह की तरह ये संसार पिंजरे से निकल जाने का बल करना चाहिए। अभ्यास का बल इतना होना चाहिए कि ये भवबंधन हमारा तोड़ के हम निकल सकें। हे राम जी, जिसको कुछ सिद्धता की प्राप्ति हुई है उसे पुरुषार्थ से ही प्राप्त हुआ है। जिसको भी कोई सिद्धता प्राप्त हुई है तो उसके अपने पुरुषार्थ से ही प्राप्त हुई है, पुरुषार्थ बिना नहीं होती। पुरुषार्थ बिना कोई प्राप्ति, कोई सिद्धता नहीं मिलती। जिस पुरुष ने अपना पुरुषार्थ त्याग दिया है और देव के आश्रय हो, यह समझता है कि हमारा देव कल्याण करेगा, वह कभी सिद्ध नहीं होगा। पुरुषार्थ को छोड़ दे और देव के आश्रय हो जाए, हमारा ये देव है, हम उससे पूछते हैं, मुझे बसते हैं, वो आके हमारा कल्याण कर देगा, तो ऐसे कल्याण नहीं होगा, समझ लेना।
जिस पुरुष ने अपना पुरुषार्थ त्याग दिया है और देव के आश्रय हो, यह समझता है कि हमारा देव कल्याण करेगा, वह कभी सिद्ध नहीं होगा। पुरुषार्थ छोड़ के बैठा है तो देव कैसे कल्याण करेगा? वो कभी कभी सिद्धता को प्राप्त नहीं होगा। जैसे पत्थर से तेल निकालना चाहे तो नहीं निकलता, वैसे ही उसका कल्याण देव से न होगा। जैसे पत्थर से तेल निकालना चाहे, कितनी भी मेहनत करे तो वो नहीं निकलता, वैसे देखिए सही पुरुषार्थ के बिना, शास्त्र सम्मत और महापुरुष के मार्गदर्शन के अनुसार पुरुषार्थ के बिना सिद्धता प्राप्त नहीं होती, परमानंद की प्राप्ति नहीं होती। इसीलिए हे राम जी, तुम देव का आश्रय त्याग कर अपने पुरुषार्थ का देव ही हमारा कल्याण कर दे, ऐसी मान्यता का त्याग करो और अपने पुरुषार्थ का आश्रय करो। आगे यही बात पे वशिष्ठ महाराज और कहेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव की Trangojame swati pushivardhanam Urvarupimvardhanam Nityam Shrimam Tadamo 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 Trangojame swati pushivardhanam Urvarupimvardhanam Nityam Shrimam